हमारे इस चैंपियन को पोकेमॉन में से गए आज 1 साल से भी ज्यादा हो गया है और क्योंकि अभी तक पोकेमॉन वालों ने कोई जवाब नहीं दिया है कि आखिर क्या नौबत आ गई थी एश केचम को एनीमे से बाहर निकालने की, इस वजह से कई सारे लोग यूट्यूब पे आए और उन लोगों ने ज्ञान पेला। उनमें से ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि भाई इतने सालों से ये एनीमे चल रहा है, 25 साल हो गए हैं, कभी ना कभी तो इसे खत्म होना ही था। तो वहीं दूसरी ओर लोग ये कहते हैं कि इस एनीमे को एक फ्रेश स्टार्ट देने के लिए एक नई प्रोटैगनिस्ट लेके आए हैं, एक नई स्टोरी लेके आए हैं ताकि नई ऑडियंस जुड़ सके पोकेमॉन के साथ। तो देखो मैं अभी से ही कह देता हूँ कि ये दोनों ही रीजंस गलत हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पोकेमॉन कंपनी वाले सच में ऐश की जर्नी को खत्म कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सबको यही लग रहा था कि आखिरी 11 एपिसोड में वो पोकेमॉन मास्टर बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी जर्नी तो अभी भी जारी है, लेकिन वो जो कैमरामैन है ना, वो आईपीएल के कैमरामैन की ही तरह हरामी है और वो कहीं और फोकस कर रहा है। और रही बात फ्रेश स्टार्ट की, तो देखो हर जनरेशन में नया रीजन, नए पोकेमॉन्स, नए कैरेक्टर्स आते हैं, सब कुछ नया ही तो होता है। ये शायद से एक ही ऐसा एनीमे है जिसको तुम किसी भी जनरेशन से देखना शुरू कर सकते हो। मैं खुद की भी बात करूं तो देखो मैंने पोकेमॉन सन एंड मून नहीं देखा, लेकिन पोकेमॉन जर्नीज के कई सारे एपिसोड्स देख लिए हैं और उसमें मुझे बहुत मजा आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस कभी कभार कुछ कैरेक्टर्स के कैमियो आ जाते हैं एक आध एपिसोड में, तब थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए वो इतने फेमस कैरेक्टर को बाहर नहीं फेंक सकते। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई पोकेमॉन की स्टोरी रिपीटेटिव हो गई, यानी कि ऐश हर बार एक नए रीजन में जाता था, 8 जिम्स को चैलेंज करता था और फिर लीग में जाके वो हार जाता था। तो देखो भाई ये ट्रेंड सिर्फ कालोस रीजन तक ही था, क्योंकि उसके बाद पोकेमॉन कंपनी ने इसे पूरी तरीके से बदल दिया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिर सन एंड मून यानी कि अलोला रीजन में कोई जिम्स है ही नहीं, वहां पे शायद ऐश ने एक पोकेमॉन एकेडमी को ज्वाइन किया था। और पोकेमॉन जर्नीज में तो हम सबको पता है कि वहां पे तो वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज चल रही थी, तो यहाँ पे भी कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा था। सिर्फ एक ऐसी चीज है जो पिछले कई सालों से रिपीट होती आ रही है और वो है टीम रॉकेट। शायद आप में से कई लोगों को पसंद ना आए, लेकिन भाई अब मैं इन 3 जोकरों को देख के पक गया हूँ। और ये वॉब फेट भी यार बहुत इरिटेट करता है हर एपिसोड में। बंद करो यार। पोकेमॉन होराइजन्स में सिर्फ एक अच्छी चीज है और वो ये कि उसमें टीम रॉकेट नहीं है, बस। और भाइयों अब तक जितने भी रीजंस आपने सुने वो तो फिर भी थोड़ी सेंस बनाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ इंग्लिश यूट्यूबर्स ने तो ऐसे रीजन दिए जिन्हें सुन के मैंने लिटरली अपना सर पकड़ लिया। उनका ये कहना था कि लीको ऐश से बेहतर है। क्या बोला तूने? उनका ये मानना है कि लीको में ऐश से ज्यादा पोटेंशियल है, लीको ऐश से ज्यादा स्मार्ट है, वो स्कूल भी जाती है, वो ऑनलाइन लेक्चर्स भी अटेंड करती है। दूसरी तरफ ऐश पढ़ाई में इतना होशियार नहीं है, वो हम सबको पता है। और तो और लोगों की फीलिंग्स समझने में लीको ऐश से बेहतर है। हाँ ये बात सच है, क्योंकि ना ही ऐश मिस्टी की फीलिंग्स को समझ पाया था और ना ही सरीना की, और तो और गो की फीलिंग्स को भी वो नहीं समझ पाया था, लेकिन उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। और इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पोकेमॉन कोई रोम कॉम एनीमे थोड़ी है। जो लोग ये कहते हैं कि लीको ऐश से ज्यादा स्मार्ट है इस वजह से वो ऐश से बेहतर है, उन्होंने ये पूरा एनीमे देखा ही नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि कई सारे ट्रेनर्स ऐसे आए थे जो ऐश से ज्यादा स्मार्ट थे, वो अपने आप को उससे ज्यादा काबिल समझते थे, लेकिन एंड में ऐश केचम ने उन सबको मुंह तोड़ जवाब दिया था। इवन एलाइन को भी उसने पीछे छोड़ दिया, जिसने उसे इतने इंपॉर्टेंट मुकाबले में हराया था। क्योंकि लियोन के सामने वो कितना गंदा हारा वो हम सबको पता है, और हमें ये भी पता है कि ऐश वर्सेस लियोन में क्या हुआ था। और अब रही बात पोटेंशियल की, तो देखो जितना पोटेंशियल ऐश में है ना, उसका 10% भी ना लीको में है, ना इस पोकेमॉन होराइजन पूरी सीरीज में। ये चीज ना ज्यादातर बार पहले ही एपिसोड में पता चल जाती है। पोकेमॉन का सबसे पहला एपिसोड आप सबको याद होगा, अपने सफर के पहले ही दिन उसने दी लेजेंडरी पोकेमॉन हो-ओ को देख लिया था। उस दिन हम सबको पता था कि ये बंदा कुछ खास करने वाला है, और उसने किया भी। अब दूसरी तरफ देखो लीको की बात करें तो ऐसा नहीं है कि मैं लीको को हेट करता हूँ। अगर वो एक साइड कैरेक्टर की तरह आती तो हम सब उसको एक्सेप्ट करते, ठीक है। हम लोगों ने तो आइरिस को भी झेला था, तो फिर इसे क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अब आप लोग बोलोगे कि आरजे भाई आप सभी रीजंस को गलत ठहरा रहे हो, तो फिर खुद बता दो कि क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे। देखो जहां तक मुझे पता है 2 चीजें हो सकती है। एक तो ये कि भाई देखो अब ऐश एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेनर बन चुका है, तो अब हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वो किसी नौसिखिए ट्रेनर के लेवल 5 वाले पोकेमॉन के सामने हार जाए, ठीक है। जिन लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज देखी है उनको तो तुरंत वो एपिसोड याद आ गया होगा। खैर अब उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट करवाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो ऑलरेडी दी बेस्ट ट्रेनर है। दूसरा रीजन जो मुझे लगता है वो ये है कि शायद ये जो पूरा पोकेमॉन होराइजन प्रोजेक्ट है ना, वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो फिर वो लोग ऐश की जर्नी को थोड़ी बेहतर तरीके से एंड करते। वो उसे पोकेमॉन मास्टर बना देते, उसकी एज बढ़ा देते, और शायद ये भी कह सकते थे कि लीको ऐश की बेटी है। आप लोग खुद ही सोचो ना कि अगर लीको को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया होता
कि ये देखो ये रही हमारी नई प्रोटैगनिस्ट जिसके माँ बाप है सरीना और एश। तो शायद सब लोग उसे मेन कैरेक्टर की तरह एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो ये एक रिस्क ले रहे हैं कि अगर चलता है तो ठीक है, वरना एश को वापस ले आएंगे। अच्छा, ये बात सुन के काफी सारे लोग खुश हो गए होंगे। अब हमें पता है हमें क्या करना है, हम होराइजन्स देखेंगे ही नहीं, हम सपोर्ट ही नहीं करेंगे ताकि हमारा एश वापस आ सके। तो देखो भाई, अगर आप जापान में हो तो ठीक है, लेकिन इंडिया में हो तो फिर प्लीज इस आइडिया को अपने दिमाग से निकाल देना। देखो, इंडिया में हम इस होराइजन्स को सपोर्ट करे ना करे, उससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा हमें ही नुकसान होगा, क्योंकि अभी तक पोकेमॉन सन एंड मून नहीं आया है और वो एक काफी अच्छी सीरीज है जिसे मैं देखना चाहता हूँ जल्द से जल्द, लेकिन हिंदी में। तो अगर आप लोग भी वो सीरीज देखना चाहते हो तो फिर इस सीरीज को तो सपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसा फोर्स नहीं कर रहा हूँ आप लोग को, लेकिन एक ट्राई तो हम दे ही सकते हैं इस एनिमे को। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि लीको अगले 25 साल तक इस एनिमे की मेन कैरेक्टर बनी रहेगी। एश केचम की बात अलग है यार, उसने 25 सालों से इस फ्रेंचाइज को अपने कंधों पे रखा था और आगे भी रखेगा अगर वो वापस आया तो। और सच बता रहा हूँ गाइस, अगर ये बंदा वापस आया ना तो वो एनिमे की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक होगा। पोकेमॉन से रिलेटेड ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। और अगर आप भी मेरी तरह एश केचम के एक बड़े फैन हो तो फिर वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका कोई दोस्त पोकेमॉन देखता है तो प्लीज उसे ये वीडियो शेयर करना। चलता हूँ गाइस, मिलूंगा अगले वीडियो के अंदर।